बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू माय डे रूटीन कि सबसे पहले मैं उठ के क्या क्या करती हूँ। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले आप मेरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिल जाएं। सबसे पहले चीज़ जैसे ही मैं उठती हूँ तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँ या बच्चों को रेडी कर लूँ, उनको फ्रेश कर दूँ या फिर सफाई कर दूँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी जो सफाई होती है वो रात के टाइम डन होती है, मतलब कि मैं हर चीज़ को क्लीन करके ही सोती हूँ। मतलब कोई चीज़ ऐसे फैली हुई नहीं होती, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख के और फिर ही मुझे सुकून से नींद आती है। यूजुअली ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं बच्चों को फ्रेश कर देती हूँ, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को अच्छे से फ्रेश कर देती हूँ। अच्छा, क्लीनिंग मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही करती हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि जो ब्रेकफास्ट किया है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, खाना आपका थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है। पहले ऐसा था कि मेरे पास हेल्पर थी, बट अब मेरे पास हेल्पर नहीं है, मुझे आदत बन गई है और अब मुझे हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब कोई अगर मुझे कहता भी है ना फ़लाँ जगह एक हेल्पर है, अगर आप कहें तो बात करें, अब मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं अब मुझे हेल्पर नहीं चाहिए। जो क्लीनिंग आप खुद करते हो ना वैसा काम हेल्पर नहीं करती। बस फिर यही होता है कि कुछ अरसे के बाद फिर हमें हेल्पर पे गुस्सा चढ़ता है, हम कहते हैं कि ये देखें इस कोने में भी मिट्टी है, इस कोने में भी ये जगह भी साफ़ नहीं हुई। अच्छा, बाहर के कंट्रीज़ में जितनी भी हमारी सिस्टर रहती हैं, पाकिस्तानी सिस्टर्स भी हैं जो इनके यहाँ पे शेफ़ भी थे और यहाँ पे सारी हेल्पर्स भी थी काम करने वाली। जैसे भी वो मूव करती हैं पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, फिर उनको जाके पता चलता है कि वाकई घर को खुद ही क्लीन करना, खुद ही मेंटेन रखना ही बहुत अच्छी बात है। और बाहर की वुमेंस इसलिए माशाल्लाह एक्टिव होती हैं क्योंकि वो सारे घर के काम खुद ही कर रही होती हैं। काम करना भी इबादत है क्योंकि जब हम कामों में लगे रहते हैं ना तो हम बहुत सी ऐसी बातों से दूर रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब ग़ीबत से, हसद से। ज़ाहिर सी बात है जब हम ऐसे फ्री बैठेंगे तो हम भी बहुत सी बातें सोचने बैठ जाते हैं, कहीं फ़ोन मिला दिया, कहीं किसी को फ़ोन मिला दिया और सारा दिन वो ग़ीबत में और इन बातों में गुजरता है। अगर आप काम की तरफ ध्यान देते हैं ना फिर आप ऐसी बहुत सी बातों से दूर रहते हैं और आप मेंटली तौर पर रिलैक्स भी रहते हैं। और वैसे भी काम करना इबादत भी है और सफाई निस्फ़ ईमान भी है। अब आप हैप्पी हो? अब आप हैप्पी हो साथ? मेरी डे रूटीन बस यही है, मैं सुबह सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर बच्चों को फ्रेश करती हूँ। बच्चों को फ्रेश करने के बाद फिर सारी क्लीनिंग होती है, अच्छे से घर को क्लीन करके किचन को क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद यही होता है फिर खाना बनाना शाम का। अच्छा, आज डिनर में मैंने नहीं बनाया कुछ क्योंकि मेरे बेटे को पिज़्ज़ा खाना था, साथ का आज बहुत दिल कर रहा था और जब बच्चों की फरमाइश हो तो फिर उनको पूरा करना पड़ता है। तो ये है कि फ़ास्ट फूड में ज़्यादातर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती, घर का बना हुआ खाना देती हूँ। और वैसे भी मेरे माशाल्लाह से बच्चे हेल्दी खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो भी मैं उनको ये सिंपल पराठा, योगर्ट और साथ में जैम हो, जैम और पराठा खा लेते हैं मेरे बच्चे। तो मतलब कि हेल्दी चीज़ें माशाल्लाह खा लेते। कभी कभी आप बच्चों को बाहर की चीज़ बस ले दें, वरना नहीं। बस फॉर एग्ज़ाम्पल वंस अ वीक या वंस अ मंथ, मतलब एक बार होना चाहिए। अगर आपके बच्चे डेली खा रहे हैं तो वंस अ वीक कर दें, और अगर आपके बच्चे बहुत कम खाते हैं बट वीकेंड पे खा लेते हैं, संडे को जैसे अक्सर बाहर ले जाते हैं ना लोग, फिर आप कोशिश करें कि आप बच्चों को ना वंस अ मंथ मतलब कर दें, महीने में एक बार बस बच्चे खा लें बाहर की चीज़। अदरवाइज़ आप जितना हो सके घर में ही बना के दें। ही पिज़्ज़ा हम घर में बना सकते हैं, आजकल तो बहुत ही इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, एवरीथिंग वी कैन मेक इट एट होम माशाल्लाह। तो बस हमने फिर यही पिज़्ज़ा खा लिया रात के टाइम। तो बस ही अब हो गई थी सुबह और सबसे पहले आज मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया। बच्चों का आज बर्गर खाने को दिल कर रहा था तो फिर मैंने सिंपल अंडे वाला बर्गर बनाया। और बच्चे उसमें वैसे कोई और चीज़ लेते भी नहीं है, जस्ट एग ही उन्हें चाहिए होता है। तो एग माशाल्लाह हेल्दी है, तो इस तरह से मैंने फिर सिंपल ही अंडे वाला बर्गर बना के दिया उनको, और साथ में थोड़ा सा म्यू लगा के और थोड़ा सा केचप लगा के बस। और साथ में मैंने अपने लिए बना लिया था ये 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए थे और साथ में मैंने एग बना लिया
और अपने हस्बैंड को भी मैंने ये पराठा, एग और साथ में चाय ये दे दी। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मेरी वही रूटीन होगी सेम जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बच्चों को फ्रेश करना, क्लीनिंग करना, एवरीथिंग। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है। क्लीनिंग करने के बाद तो लंच में फिर मैं कोई भी सालन बना लेती हूँ या जो भी चीज़ हो। अगर घर में माशाल्लाह से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर खाना आपको पड़ता है, ज़्यादा बनना पड़ता है। अगर घर में गेस्ट नहीं आते तो फिर सिंपल एक ही में कोई सालन या फिर कोई और चीज़ हो साथ में तो वो बना लेती हूँ, राइस वगैरह से कुछ भी। तो आज मैंने बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनाई है। गर्मियों के सीज़न में अक्सर मैं इस तरह से दाल का सालन बनाती हूँ। फिर मेरे घर में ना वो पतली पतली सी जैसे दाल बनती है वो गर्मियों में बहुत कम खाते हैं। सर्दियों में हम उस तरह की दाल बनाते हैं, बट गर्मियों में इस तरह से। और इसकी इंशाल्लाह रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो लंच में आज हमने ये दाल का सालन बनाया था। साथ भी माशाल्लाह से लंच कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, साथ बहुत केयरिंग है माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छे से खाना खाते हैं, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराता साथ। और जब मैं इसको दे दूँ ना ट्रे बना के तो वो आराम से बहुत ही केयरफुली होके खाना खाता है। अभी नाइट टाइम है और साथ के बाबा जान लाए थे इनके पैम्पर्स, और साथ में ये लाए हैं जी बर्फ़ी, आई थी अहमदाबादी बर्फ़ी। और इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ये बर्फ़ी होती है। और बस उनका भी मीठा खाने को दिल कर रहा था और मेरे बच्चों का भी फेवरेट है। अच्छा, मुस्तफ़ा का इतना नहीं है, साथ का फेवरेट है, साथ शौक़ से खाते हैं। अच्छा, ये बर्फ़ी नहीं थी, ये कलाकंद है, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा बहुत मज़ेदार होता है कलाकंद। और स्पेशली इनका अहमदाबादी बर्फ़ी वालों का कलाकंद बहुत ही मज़ेदार है। साथ ये तो आपके लिए ही लाए हैं मुस्तफ़ा, आपने भी खानी है मुस्तफ़ा, डू यू लाइक इट? अच्छा, इसके अलावा भी मेरी डे रूटीन में ये शामिल है कि लॉन्ड्री करना, कपड़े प्रेस करना, ये भी छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो भी मैंने शेयर नहीं किए इस व्लॉग में। लॉन्ड्री डे ऐसा होता है कि 2 डेज़ के लिए स्किप भी हो जाता है, क्योंकि मैं डेली कपड़े वॉश नहीं करती, और क्योंकि डिटर्जेंट अभी वेस्ट होता है। आफ्टर 2 डेज़ या 3 डेज़ मैं फिर लॉन्ड्री कर लेती हूँ, ताकि डिटर्जेंट भी वेस्ट ना हो। क्योंकि ऑटो वॉश है ना, तो ऑटो वॉश में अगर आप डेली कपड़े वॉश करते रहेंगे तो डिटर्जेंट ज़ाहिर है उतना डालना पड़ेगा, और वो तो आपको पता है कि डिटर्जेंट एक बार जो डालें वो तो सारा वेस्ट हो जाता है ना ऑटो वॉश में। तो इसलिए फिर मैं 2 डेज़ के लिए 3 डेज़ के लिए वॉश नहीं करती कपड़े, एक ही बार पे इकट्ठे करके फिर मैं मशीन में डालती हूँ, ताकि मेरा जो सर्फ़ है वो वेस्ट ना हो। तो उसके अलावा फिर कपड़े उस दिन वॉश होते हैं, फिर उसका लॉन्ड्री डे भी होता है, फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम प्रेस भी हो जाते हैं। ये सारा काम हाउस वाइफ्स का ही होता है, और हाउस वाइफ अगर घर को मेंटेन करे ना, हर काम को टाइम पे करे और हर चीज़ को मेंटेन करके रखे ना, तो मैं कहती हूँ फिर आपका ना लाइफ बड़ी आसान सी हो जाती है, ईजी सी हो जाती है, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो बस ये आज का व्लॉग यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।